नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका ऑन पैसिव कब लॉन्च होने जा रहा है और बोनस कब मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही बहुत सारे फाउंडर्स को उत्सुकता जगा रही थी। लेकिन जैसे कि आप अपडेट क्या है आपको पता ही है कि अब बताया जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। प्लस इस बारे में ना पूछे कि लॉन्च कब होगा, बोनस कब मिलेगा, वो सारा चीज़ होगा, लेकिन आप सफ़र को एन्जॉय कीजिए। तो ये आपका जो अभी करंट अपडेट है। मेरे जो ऑन पैसिव के साथ एक्चुअली ये बहुत पहले से ये प्रॉब्लम चला आ रहा है कि होता क्या है कि जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर डेट दे देते हैं या फिर एक मंथ दे देते हैं, अप्रॉक्सीमेट मंथ हो जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला, वैसा कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद जैसे ही वो दिन नज़दीक आ जाता है, उस दिन के बाद फिर वो जो आपका 2-3 साल पुराना जो टेम्पलेट होता है उसी चीज़ को बोला जाता है, पेशेंस रखिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी 2020 का जो आपका अक्टूबर नवंबर याद है, जिसमें सफ़र एंजॉय करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि पेशेंस रखने के लिए कह रहे थे, क्योंकि दिसंबर को सब कुछ होने वाला था। फिर मुझे अभी भी याद है कि जो आपका 2021 का जो जनवरी है, जनवरी फरवरी के आसपास बोला जा रहा था कि मार्च अप्रैल तक, मई तक कुछ बढ़िया ही होने जा रहा है। और पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया होने वाला, बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप लोग लॉन्च के बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो तो होने जा ही रहा है। फिर मुझे याद है कि उसके बाद फिर जैसे वो दिन आ गया तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। फिर आपका सितंबर अक्टूबर भी मुझे याद है, उस समय फिर आपको याद होगा, एक तो अगस्त के आसपास जस्सी जी 15 अगस्त को बहुत बढ़िया कुछ होने वाला था। फिर आपको याद होगा कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर में कुछ बढ़िया, बहुत ही गुड न्यूज़ जाने वाले थे, और जो ऐश है बहुत लंबे सफ़र पे भी निकलने वाले थे। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट हुआ। उसके बाद जैसे ही वो दिन आया, उसके बाद फिर ऐसा कुछ न्यूज़ मिला नहीं, चाहे बोनस को लेकर हो, चाहे आपका लॉन्च को लेकर हो। उसके बाद फिर आपका जैसे नया साल आया 2022, ये नया साल तो आप सबके लिए ज़बरदस्त होने ही जा रहा था। तो मार्च अप्रैल के आसपास भी कुछ आप लोगों को गुड न्यूज़ बोनस के रिगार्डिंग, लॉन्च के रिगार्डिंग सुनने मिलने वाला था। अब होता क्या है कि बोला तो अब जैसे ये दिन आ गया, नज़दीक आ गया, तो अभी नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछा जाए कि आप पेशेंस रखिए, काइंडली पेशेंस रखिए, और लॉन्च और बोनस के बारे में मत पूछिए, क्योंकि वो तो आपको मिलना ही है। तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है कि अब बोला तो जा रहा है कि हाँ डेफिनेटली चीज़ें हो रही है, तो हो तो रही है, लेकिन जो जो आप बोले थे और जिस तरह से बोले थे वैसे नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, इस तरह का हर हर कोई परेशान है और ज़्यादातर लोग परेशान ही हैं और पूछ भी रहे हैं, तो इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो देखो, फाउंडर से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप किसी भी अनप्लान ट्रैवल पे निकलते हो ना, जैसे कोई जिसको आपने प्लान नहीं किया और ऐसे किसी सफ़र पे निकलते हो, तो उसमें आपको अगर पता नहीं होता है कि कहाँ तक मुझे जाना है, कहाँ जाना है, तो आपको उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो आप बस उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि कहाँ तक नहीं जाना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ तक जाना है, कितनी दूर जाना है। तो सेम चीज़ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कब लॉन्च होगा, कब बोनस मिलेगा, कब लॉन्च होगा, कब बोनस मिलेगा, अब ये पूछना शुरू कर दीजिए कि कब तक लॉन्च नहीं होगा, कब तक बोनस नहीं मिलेगा। एक अप्रोक्सीमेट टाइम दे दीजिए। ये तो बता सकते हैं ना कब लॉन्च होगा, ठीक है, कोई नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कब तक नहीं हो सकता वो तो डेफिनेटली मुझे लगता है बता ही सकते हैं। मुझे भी पता है कि कब तक मैं क्या नहीं करने जा रहा हूँ। अगर करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि उस दिन कुछ गड़बड़ हो जाए ना, हो सकता है उसमें 1% का फिर से प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मुझे ये पता है कि उस दिन तक नहीं होगा। तो वो अगर ऐश भी अगर बता दे फाउंडर्स को तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि उससे एक क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब आप बोलने को बहुत सारे ये बोलेंगे कि इससे क्या होता है कि मैं समझ सकता हूँ, लोग ज़्यादातर ये बोलेंगे, सोचेंगे भी कि इस पर सस्पेंस और एक्साइटमेंट है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फाउंडर्स जुड़े हुए हैं और लोग भी जुड़ रहे हैं, उस वजह से जुड़ रहे हैं कि अब होगा तब होगा, तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो वो मैं मानता हूँ। लेकिन अब ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आपका 2021 के मिड ईयर तक ठीक था, लेकिन अब जो आपके एंड ऑफ दी 2021 है प्लस 2022 जो भी चल रहा है, ये मार्केटिंग एकदम काम नहीं कर रहा है। इसका रिजल्ट आपको सिंपली दिख रहा है कि आपका जो 10 लाख से 13 लाख होने में कितना टाइम लग रहा है। ये कैलकुलेशन भी मैंने करके बताया था कि स्टार्टिंग में टाइम लगता है, लेकिन 10 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख होने में चुटकियों का काम होता है ये। लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि कब लॉन्च होगा उसको सस्पेंस रखने का जो स्ट्रेटेजी है, अब वो काम नहीं कर रहा है। फाउंडर्स की जो रिक्रूटमेंट है बहुत कम होते जा रही है, और रिक्रूट कोई हो भी रहा है तो जस्ट वो रजिस्टर्ड हो रहा है, पेड वाले तो बहुत कम हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी पे आप ज़्यादा निर्भर ना करके आप कब लॉन्च होगा मत बताइए। सो मेरा कंक्लूजन यही होगा कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ऐश अगर ये अप्रोक्सीमेट ये बता दे कि कब तक नहीं होगा।
तो आप फाउंडर्स से भी ये रिक्वेस्ट है, कब तक होगा जानने की ज़रूरत नहीं है, कब बोनस मिलेगा जानने की ज़रूरत नहीं है, कब तक नहीं होगा वो आप पूछिए ऐश से। बाकी मेरा जो प्रिडिक्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल तक बता दूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक लॉन्च हो सकता है या कब तक नहीं हो सकता है, या फिर बोनस के चांसेस क्या है। तो तब तक के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।